नमस्कार, मैं आशीष कश्यप एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लॉक का थर्ड पार्ट फॉल्टी क्लॉक का टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा। इससे जस्ट पहले आपने एंगल वाले दोनों टाइप देख लिए। दोनों वीडियोस में मैंने ओवरलैपिंग और जनरल एंगल कैसे निकाला जाता है, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों तरह से आपको समझा दिया है। आज मैं फॉल्टी क्लॉक डिस्कस करूँगा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लॉक का। इससे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए फॉल्टी क्लॉक स्टार्ट करते हैं। फॉल्टी क्लॉक नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कोई एक ऐसी घड़ी जिसका समय या तो वो एक्चुअल टाइम से फास्ट चल रही है, तेज़ चल रही है, या एक्चुअल टाइम से जो एक्चुअल उसकी स्पीड है उससे स्लो चल रही है। मीन्स एक घंटे अगर कोई घड़ी है वो एक घंटे में 60 मिनट पूरा करती है, बट कोई टेक्निकल एरर की वजह से, घड़ी में कुछ खराबी की वजह से या तो उसकी स्पीड बढ़ जाए या उसकी स्पीड कम हो जाए, तो इस टाइप की जो फॉल्ट या इस टाइप की जो घड़ी होगी उसको हम फॉल्टी क्लॉक से सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, तो फॉल्टी क्लॉक के जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली दो तरह से पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि लैंग्वेज से कैसे पहचानेंगे और क्वेश्चन देख के कैसे पहचानेंगे। फर्स्ट टाइप है जो फॉल्टी क्लॉक का, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बता रहा हूँ। हालांकि लैंग्वेज से पहचानना उतना इजी नहीं है, लोग कह देते हैं कि लैंग्वेज ऐसे पूछ ली जाती है, बट फिर भी आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखिए फर्स्ट टाइप जो है इसका टाइप 1 टाइप 2 कर सकते हैं। कोई एज सच सॉल्व करके नहीं कहा गया है कि इसे आप टाइप 1 टाइप 2 माने, बट फिर भी आपको समझाने के लिए मैं टाइप 1 टाइप 2 कर रहा हूँ। एक टाइप का जो फॉल्टी क्लॉक होगी उसमें आपसे घड़ी की वही समय पूछा जाएगा कि वो समय बताइए कि जब घड़ी अपने समान समय पर हो। ठीक, तो आपसे या तो लैंग्वेज में समान समय कहे या आपसे कहे वही समय। समान समय या वही समय मीन्स समान समय इक्वल टाइम, लैंग्वेज में अगर आपसे इक्वल टाइम पूछ रहा है या आपसे कह रहा है रिपीटेड टाइम बताइए। ठीक, तो अगर आपसे इक्वल टाइम या रिपीटेड टाइम पूछ रहा है तो वो टाइप 1 से आप सॉल्व करेंगे। अगर आपसे वास्तविक समय या सही समय पूछ रहा है, मीन्स अगर आपसे एक्चुअल टाइम या आपसे राइट टाइम की बात कर रहा है लैंग्वेज में, क्वेश्चन के लैंग्वेज में, तो आप टाइप 2 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ये तो लैंग्वेज से पहचानना हो गया, बट जो मेन ट्रिक है या मेन पॉइंट है कैसे आप पहचानेंगे, तो इस टाइप वाले क्वेश्चंस में आपको केवल एक डेटा दिया जाता है। आइदर आपसे कही जाएगी कि जो घड़ी है वो फास्ट चल रही है या आपसे कहा जाएगा कि घड़ी स्लो चल रही है। केवल एक टाइप का डेटा दिया जाएगा। मैं बोल इंग्लिश में भी रहा हूँ, इंग्लिश वाले समझ रहे हैं, और लिख हिंदी में रहा हूँ ताकि दोनों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो या तो आपको फास्ट तेज समय दिया जाएगा या जो मंद समय स्लो समय दिया जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि केवल तेज या मंद समय दिया होगा। ऐसे क्वेश्चंस में केवल आपको या तो तेज समय की बात कही जा रही होगी कि फास्ट कितनी चल रही है या स्लो कितनी चल रही है उसकी बात कही जा रही होगी। टाइप 2 के सवालों में ये दोनों दिए होंगे, दोनों तेज व धीमे या मंद दोनों समय की बात की जाएगी, या दोनों डेटा आपको दिए होंगे, दोनों समय की बात की जाएगी या आपको दिए जाएंगे। ठीक, तो टाइप 2 में आपको दोनों समय पहचानना आपको इसी तरह से है। अगर लैंग्वेज से आप पहचान गए कि वास्तविक समय सही समय कह रहा है तब तो ठीक, नहीं तो आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन में अगर दोनों टाइप के डेटा दिए हुए हैं तब आप इससे सॉल्व करेंगे, वरना आप इससे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब सॉल्व कैसे करेंगे वही इंपॉर्टेंट है। जो टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आप फॉर्मूला लगाएंगे, समान समय या वही समय या
मैं इक्वल टाइम करके लिख रहा हूँ, इक्वल टाइम इक्वल्स टू जो इसका फॉर्मूला है 720 अपॉन गिवन टाइम। गिवन टाइम कौन सा, जो तेज या धीमा दिया होगा, ठीक। गिवन टाइम कर लीजिए या आप इसे x मान लीजिए और ये वैल्यू आपकी आवर में आएगी, ठीक। वेयर जो x है वो तेज या मंद, तेज व मंद समय होगा, समय होगा। मीन जो दिया गया तेज व मंद समय है वो आप x में प्लेस करेंगे, गिवन टाइम जो दिया हुआ है वो आप प्लेस करेंगे, ठीक। यहाँ का सॉल्व कैसे होगा, यहाँ का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए जो ट्रिक या फॉर्मूला लगेगा, वास्तविक समय एक्चुअल टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ का फॉर्मूला होगा टोटल आवर, टोटल आर या कुल घंटे अपॉन टोटल टाइम, टोटल आर अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कौन सा है, टोटल मिनट कह सकते हैं आप, टोटल मिनट, तेज व दोनों का सम इनटू लेट मिनट। जो एक्चुअल टाइम होगा उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, वेयर, ऐसे आप लिख सकते हैं, वेयर टोटल टाइम, सॉरी टोटल मिनट इक्वल्स टू, जो ये फास्ट और स्लो दोनों की बात हो रही है, फास्ट प्लस स्लो मिनट। जो आपको क्वेश्चन में फास्ट और स्लो मिनट दिए होंगे उनकी बात, ठीक। तो ये दोनों टाइप हो गए। अभी मैं क्वेश्चन से आपको सॉल्व करूंगा, एक बार फिर से देख लीजिए कि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1 एक वो होता है जिसमें आपसे समान समय या वही समय की बात करें, टाइप 2 जिसमें वास्तविक समय, सॉरी टाइप 1 में समान समय और वही समय की बात करें, टाइप 2 में वास्तविक और सही समय की बात करें। मीन्स इक्वल टाइम और रिपीटेड टाइम, एक्चुअल टाइम और राइट टाइम, ठीक। यहां पर केवल एक डेटा दिया होगा, या तो तेज की बात कर रहा होगा या धीमे की बात कर रहा होगा। यहां पर तेज व धीमे दोनों की बात कर रहा होगा, ठीक। यहां का फॉर्मूला 720/x, जो भी वैल्यू आएगी वो आवर में आएगी, वही आपका रिजल्ट होगा, ठीक। यहां पर टोटल आर, तेज व धीमे के बीच में टोटल कितने आवर्स हैं, अपॉन टोटल मिनट, जो तेज व धीमे या मंद के जो मिनट्स दिए हुए हैं, फास्ट प्लस स्लो मिनट्स, अपॉन कर देंगे इनटू लेट मिनट, केवल मंद वाला, ठीक। इससे अभी मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए एक एक टाइप करके सॉल्व करते हैं। तो सीढ़ी जैसा बन गया है, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक। यहाँ एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बस डेटा थोड़ा सा मैंने इधर उधर चेंज किया है, सिर्फ आपको समझ में आ जाए कि इसी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले हम क्वेश्चन को चेक करेंगे कि टाइप 1 का है कि टाइप 2 का है, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट लेट हो जाती है। यदि उसे सोमवार को दोपहर 3 बजे मिलाया गया हो तो वह कब और किस दिन समान समय प्रदर्शित करेगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया आपको कि टाइप 1 टाइप 2 में पहचानने के लिए या तो लैंग्वेज में समान समय वही समय होगा, तो टाइप 1, वास्तविक समय सही समय होगा तो टाइप 2। यहाँ आपको दिख रहा है कि समान समय की बात की जा रही है, तो समान समय कौन सा है, टाइप 1, ठीक। दूसरा पॉइंट कि तेज या मंद, केवल, बेसिकली ये केवल यहाँ लिखना था, तो केवल तेज या मंद समय दिया गया हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि केवल यहाँ पर 10 मिनट लेट हो जाती है की बात कही गई है। फास्ट कितनी ज़्यादा कितनी धीमे ये सब बात नहीं की जा रही है, केवल आपसे कहा जा रहा है कि 1 घंटे में 10 मिनट लेट हो जाती है। तो जैसे ही आपसे केवल एक डेटा दिया गया है लेट का, यानी कि मंद का समय दिया गया है, और समान समय कहा जा रहा है, तो ये कौन सा टाइप का है, टाइप 1 है। तो अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने कहा हुआ है कि जब भी समान समय की बात करें, इक्वल टाइम की बात करें, तो आपको करना क्या है, आपको 720 अपॉन लेट मिनट लिख देना है। एक्स क्या है, तेज व मंद समय जो भी होगा, तो लेट मिनट कितना है, 10 मिनट,
तो 720 ओवर 10 दैट मीन्स 72। 72 क्या रिजल्ट किस में आएगा, आवर्स में। तो 72 आवर्स के बाद 72 घंटों के बाद घड़ी समान समय प्रदर्शित करेगी, समान समय दिखाएगी। ठीक, जब मिलाई गई थी, हाँ मिलाया गया था उसे सोमवार को दोपहर 3 बजे। तो अब देखिए सोमवार यानी कि मंडे 3 बजे की बात हो रही है दोपहर, मंडे दोपहर 3 बजे की बात हो रही है कि तब हमने उसको सही मिलाया था। क्योंकि घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट लेट हो जाती है, तो 72 घंटे के बाद वो फिर से एक बार सही समय प्रदर्शित करेगी। ठीक, तो 72 घंटे हम कैसे जोड़ेंगे, जब हम दिन बदलता है 24 घंटे में, दैट मीन्स 72 को हम अगर हम डिवाइड करें 24 करके, तो 24 प्लस 24 प्लस 24 लिख सकते हैं, 12 छंग 72, हाँ ठीक है, 24 प्लस 24 प्लस 24 लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम सोमवार में प्लस 24 आवर्स जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने सोमवार में 24 आवर्स जोड़े तो ये हो गया मंगलवार। मंगलवार कै बजा, 3 बज गया, 3 बजे दोपहर। ठीक, फिर हमने इसमें 24 आवर्स जोड़े, तो मंगलवार से 24 घंटे के बाद एक दिन और हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बुधवार यानी कि वेंसडे 3 बजे। प्लस 24 आवर जोड़ा हमने, तो क्या समय हो जाएगा, बुधवार के बाद 24 बृहस्पतिवार या गुरुवार, थर्सडे 3 बजे, थर्सडे 3 बजे। और हमें कितने समय जोड़ना था, हमें 72 आवर्स ही जोड़ना था, यानी कि हमने टोटल 72 आवर्स सोमवार 3 बजे में जोड़ दिए। तो समय क्या हो गया, जो आपका आंसर हो गया वो क्या होगा, गुरुवार थर्सडे दोपहर 3 बजे घड़ी सही समय प्रदर्शित करेगी, सॉरी वही समय रिपीटेड टाइम प्रदर्शित करेगी, जिस समय उसको मिलाया गया था समान समय कब प्रदर्शित करेगी, गुरुवार दोपहर 3 बजे। ठीक, कैसे आया वो आपने देख लिया। ठीक, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कुछ नहीं करना है, 720 ओवर गिवन मिनट कर देना है, जो भी आवर्स आएंगे उन आवर्स को जब समय मिलाया गया था उसमें ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये टाइप 1 का क्वेश्चन था। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे इसमें दिया गया है कि 1 घंटे में 10 मिनट लेट हो जाती है, तो चलिए मैं इस लेट की जगह इसको फास्ट कर देता हूं, तेज कर देता हूं कि घड़ी 10 मिनट की जगह डेटा मैंने बदल दिया, मान लीजिए 12 मिनट कर दिया, 12 मिनट तेज हो जाती है यदि उसे सोमवार को दोपहर 3 बजे मिलाया गया हो, तो वह कब और किस दिन समान समय प्रदर्शित करेगी। ठीक, दोपहर 3 बजे मैं इसलिए रहने दे रहा हूं कि जो भी समय होगा आप उस तरफ में ऐड कर दोगे, या मान लीजिए मैं सोमवार की जगह चेंज कर देता हूं कि सोमवार की जगह मंगलवार या बुधवार, जो भी आएगा आप उसमें ऐड करते हुए चलोगे। ठीक, तो अब इस बार क्या करेंगे, इस बार अब क्या हो रहा है कि घड़ी 1 घंटे में 12 मिनट तेज हो जा रही है। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि 720 ओवर एक्स, एक्स जहां पर क्या है तेज या मंद, तेज व मंद दोनों में से कोई भी एक जो भी दिया होगा वो समय यहां पर हम रखेंगे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जब मैंने 12 मिनट कर दिया तो यहां पर 10 की जगह क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 12, और जो रिजल्ट आएगा आपका 12 से आप जब 72 को काटेंगे, जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 12 छंग 72, 60 आवर्स, 60 आवर्स या 60 घंटे बाद घड़ी अपने सही समय को प्रदर्शित करेगी। इस बार वो 12 मिनट फास्ट हो जाती है 1 घंटे में। ठीक, तो जब 12 मिनट फास्ट हो जाएगी तो यानी कि 60 घंटे बाद जब भी उसको मिलाया जाएगा उसके 60 घंटे बाद वो फिर वही समय देगी जो एक्चुअल समय हो रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 60 घंटे को अगर हम ब्रेक करें तो 60 घंटे को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 24 घंटे एक दिन प्लस 24 घंटा दूसरा दिन, तो ये 48 हो गया, 60 में 48 जाएगा, 12 बचेगा प्लस 12 घंटे। तो हम इस तरह से इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो सोमवार में प्लस 24 घंटे ऐड करिए, 24 आवर ऐड करिए, तो ये आपका हो जाएगा मंगलवार
तो मंगलवार 3 बजे दोपहर प्लस 24 घंटे ऐड करिए तो ये हो जाएगा आपका बुधवार 3 बजे दोपहर। अब प्लस आपको 24 नहीं करना है, कितना घंटे बचे हैं, 12 घंटे। तो 12 घंटे जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे तो अभी दोपहर का 3 बज रहा था, ठीक। दोपहर 3 बजे में जैसे ही आप 12 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 बजे रात्रि, रात के 3 बज जाएंगे। और रात 3 बजे दिन कौन सा होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता है, तो ये बुधवार की जगह क्या हो जाएगा, गुरुवार। तो गुरुवार 3 बजे रात्रि को आपकी घड़ी सही समय देगी या वही समय देगी या समान समय देगी, कहने की बातें सब वही हैं, ठीक। वास्तविक, सही, वही, समान, इसीलिए मैंने कहा था इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन कैसे पहचानिएगा कि डेटा कौन सा दिया, केवल 1 या केवल 2, ठीक। तो जो सही समय दे रही होगी, जब मिलाया गया था वही समय दे रही होगी, कब, गुरुवार को 3 बजे रात्रि में। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 12 मिनट तेज हो जा रही है, तो 60 घंटे बाद वो जिस समय मिलाई गई थी उससे 60 घंटे बाद वो वही समय देगी, ठीक, जो समय हो रहा होगा। आई बात समझ में। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन था। अब टाइप 2 का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप टाइप 1 का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो एक बार फिर से आप जो है इस कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन को देखिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन फिर से लगाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए दूसरा टाइप देख लेते हैं। तो देखिए ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, लैंग्वेज से भी पहचानेंगे, क्योंकि अभी मैं तो बता रहा हूँ क्योंकि टाइप 1 आपने देख लिया है तो ऑब्वियसली टाइप 2 का होगा, आप समझ जाएंगे। बट पहचानेंगे कैसे कि टाइप 1 टाइप 2 है, तो वही चीज़ यहाँ वास्तविक समय, सही समय की बात होगी, दोनों तेज व मंद दोनों समय दिए होंगे, दोनों समय की बात की जाएगी। तो क्वेश्चन पढ़िए कि कोई घड़ी अपनी चाल से तेज चल रही है, आज वास्तविक समय दोपहर 12 बजे 5 मिनट पीछे थी, तो ये 5 मिनट लेट की बात की गई, कब, 12 बजे। और शाम को वास्तविक समय 7 बजे देखा गया तो घड़ी 7:09 दर्शा रही थी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि 12 बजे जब देखा गया तो 5 मिनट पीछे थी, 7 बजे जब देखा गया तो 7:09 हो रहा था, तो ये 5 मिनट लेट थी और ये 9 मिनट फास्ट है। दोनों क्वेश्चन, दोनों टाइप के समय की बात की गई, दोनों मिनटों की बात की गई, तेज की भी और स्लो की भी। तो बताइए इस अंतराल में घड़ी ने कब सही समय प्रदर्शित किया, ठीक। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि इसकी पहली लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ठीक। और मेरा काम है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रह जाए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए कंफ्यूजन क्या है कि कोई घड़ी अपनी चाल से तेज चल रही है। अब घड़ी कैसे चल रही है, घड़ी तेज चल रही है, आज वास्तविक समय दोपहर 12 बजे 5 मिनट पीछे थी। तो हो सकता है आपके दिमाग में ये डाउट आए कि जब तेज चल रही है तो 5 मिनट पीछे कैसे, 5 मिनट आगे होना चाहिए था, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन आता है कि जब तेज चल रही है तो पीछे कैसे, ठीक। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये कोई रेस ट्रैक है, यहाँ से ए और बी दोनों लोग रेस शुरू करते हैं, ठीक। अब ए मान लीजिए 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद ये घूम करके यहाँ पर पहुँच गया, ठीक, ये ए की पोजीशन है, और बी यहाँ पर आ गया। तो कौन तेज चल रहा है, आपको पता है कि बी की स्पीड ए से ज़्यादा है, ठीक। फिर एग्जैक्टली उतने ही समय के बाद ए, मान लीजिए दूसरी बार जब देखा गया तो ए कुछ यहाँ पर था, ए ये पूरा राउंड लगा करके यहाँ पर पहुँच गया है ए, और उतनी देर में जो बी था उसने इस पाथ को करके यहाँ पर है बी, इस पोजीशन पे, ठीक। तो अब अगर किसी को हम ये इमेज दिखाएं कि ए आपका यहाँ पर है और बी आपका यहाँ पर है, तो बी ए से तो पीछे दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि बी ए से पीछे है, क्योंकि हम इधर की तरफ चल रहे हैं, इधर की तरफ चलने पर बी ए से पीछे है।
बट बी तो तेज दौड़ रहा है ना। क्यों? क्योंकि ए ने केवल एक चक्कर ही पूरा किया है और बी ने उतनी देर में एक कंप्लीट करने के बाद दूसरा चक्कर पूरा करने वाला है। ठीक, अगर किसी को इस समय की इमेज दिखाई जाएगी तो वो ये कहेगा कि अगर हम इधर की तरफ चल रहे हैं तो बी ए से पीछे है। बट अगर उसने स्टार्टिंग से पता है, स्टार्टिंग से देखा है कि बी तेज चल रहा है, तो बी अपना दूसरा चक्कर पूरा करने वाला है और ए ने जस्ट अभी पहला चक्कर ही पूरा किया है। तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया था कि घड़ी तेज चल रही है तो अगर किसी एक समय देखेंगे तो वो पीछे भी हो सकती है। आई बात समझ में? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे ये रेस ट्रैक वाला ही लगा कि मैं रेस ट्रैक से आपको समझा पाऊँ। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि तेज चल रही है तो पीछे कैसे। भाई बी ने दूसरा चक्कर कंप्लीट करने वाला है और ए अभी जस्ट फर्स्ट चक्कर ही कंप्लीट कर पाया है। ठीक, तो इसलिए बी अभी आपको पीछे दिख रहा है ए से, ए की पोजीशन से, पर एक्चुअल में वो एक चक्कर से ज़्यादा आगे है उससे। ठीक, तो चलिए ये तो हो गया पहली लाइन को समझाने के लिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। फॉर्मूला क्या कहता है कि टोटल आर ओवर टोटल मिनट। टोटल मिनट कौन से? फास्ट प्लस स्लो, जो तेज और धीमे, तो कम या ज़्यादा समय दिया गया है वो मिनट, इनटू लेट मिनट। तो टोटल आवर्स कितने हैं आपके पास? टोटल आर, कुल घंटे कितने हैं? जब पहली बार घड़ी मिलाई गई तो 12 बजे मिलाई गई, तो 12 बजे से जब वास्तविक समय 7 बजे देखा गया, दूसरी बार देखा गया तो 7 बजे देखा गया, तो 12 बजे से 7 बजे तक टोटल कितने आवर हुए? 7 आवर्स। तो 7 घंटे का अंतराल है जब ये दोनों पोजीशंस देखी गई हैं। और टोटल मिनट कितने होंगे? टोटल मिनट जब 12 बजे देखा गया था तो 5 मिनट पीछे थी, और जब 7 बजे देखा गया तो 7:09 हो रहा था, तो 7 मिनट आगे थी। दैट मीन्स 14 मिनट। ठीक, फॉर्मूला लगाइए। जो एक्चुअल टाइम होगा जो टोटल आवर 7 आवर 7 आवर्स ओवर 14 मिनट्स इनटू लेट मिनट। और लेट मिनट कहाँ पर हैं? लेट मिनट की बात की जा रही है कि 5 मिनट पीछे थी, तो 5 मिनट यहाँ पर पीछे थी। इसको कैंसिल करिए 2, इसको कैंसिल करिए 2.5, और आंसर किस में आएगा? आवर्स में आएगा। अगर मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो आप इसे यहाँ पर भी लिख लीजिएगा कि जो रिजल्ट आपका आएगा आर या घंटे में आएगा। ठीक, तो जो एक्चुअल टाइम है जब पहली बार मिलाया गया था तो 2 घंटे या 2.5 घंटे के बाद 2.5 घंटे के बाद पहली बार जब मिलाया गया था तो 2.5 घंटे के बाद सही समय दिखा रही होगी। तो 2.5 आवर्स कितना हुआ? 12 बजे मिलाया गया था तो 12 में 2.5 घंटे जोड़ दीजिए, दैट मीन्स दोपहर 2 आधा घंटा यानी कि 30 मिनट आपका आंसर होगा कि 2:30 पर घड़ी सही समय दर्शा रही थी। 12 से 7 के बीच में 2 डेटा आपको दिए गए, उन दोनों के बीच में कौन सा ऐसा समय था जब घड़ी सही दर्शा रही थी? तो वो समय था दोपहर 2:30। आई होप वहाँ आपको दिख रहा हो। ठीक है, तो यहाँ 12 से 7 के बीच में 2:30 बजे ऐसा समय आया होगा कि जब घड़ी सही समय दर्शा रही होगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए इसी में थोड़ा सा चेंज करके मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और आपको एक बार फिर से एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए उसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है और क्वेश्चन बना दिया है। पिछले क्वेश्चन में तेज चल रही थी तो मैंने इस बार ये धीमे कर दिया है। ठीक, और जो टाइम था वो एक ही दिन के बीच का था तो मैंने इसे 2 दिन के बीच का कर दिया है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई घड़ी अपनी चाल से धीमे चल रही है और कल वास्तविक समय दोपहर 3 बजे। अब यहाँ पर कल की बात हो रही है, कल जो बीत चुका है। ठीक,
कल वास्तविक समय दोपहर 3 बजे से 5 मिनट आगे थी। तो जब हमने कल देखा था तो 5 मिनट आगे थी, स्लो चल रही है, यही वाला कॉन्सेप्ट, आगे थी, ठीक। और शाम को वास्तविक समय 7 बजे देखा गया, और शाम को मतलब आज शाम को, तो यहाँ पर आप आज कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो। तो आज शाम को वास्तविक समय 7 बजे देखा गया, तो घड़ी 7 बजे से 9 मिनट पीछे का समय दर्शा रही थी, ठीक। तो यहाँ तेज थी, आगे कर दिया, यहाँ पीछे कर दिया, ठीक। तो बताइए कि इस अंतराल में घड़ी ने कब सही समय प्रदर्शित किया। फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, टोटल आर कैसे निकालेंगे, कल दोपहर 3 बजे से जब मिलाई गई थी, तो कल दोपहर 3 बजे से आज दोपहर 3 बजे तक कितना समय हो गया, 24 घंटे, 24 आवर्स, प्लस आज दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक कितना समय होगा, 3 से 7 4 घंटे, तो 24 प्लस 4 आवर, और तो टोटल कितने हो गए, 28 आवर्स। तो 28 घंटे का समय हुआ, बीच का समय अंतराल कितना हुआ, 28 घंटे का। तो टोटल मिनट फॉर्मूले में वहीं पे कर लेंगे। अच्छा पहले निकाल लेते हैं टोटल मिनट भी। टोटल मिनट क्या होगा, 5 मिनट आगे थी, 9 मिनट पीछे है, तो 5 प्लस 9 दैट मीन्स 14 मिनट, ठीक। तो फॉर्मूला लगाइए, जो एक्चुअल टाइम होगा टोटल आर ओवर टोटल मिनट, टोटल आर 24 प्लस 4 यानी 28 अपॉन 14 इंटू लेट मिनट। अब लेट मिनट इसमें क्या है, 5 मिनट आगे थी और 9 मिनट पीछे है, तो लेट मिनट कितना है, 9 मिनट, ठीक। तो ये 14 दूना 28, 9 दूनी 18, दैट मीन्स 18 घंटे बाद, 18 आवर्स बाद, कब से, कल 3 बजे के बाद 18 घंटे जब बीत जाएंगे तब घड़ी सही समय दर्शा रही होगी। तो कल 3 बजे से 18 घंटे मतलब जो कल 3 बजा था दोपहर का, उसमें अगर हम इस 18 को 12 प्लस 6 में ब्रेक कर दें, तो जब इस 3 में हम 12 जोड़ेंगे दैट मीन्स आज रात का 3 बजेगा, ठीक। तो जब हम कल दोपहर 3 बजे यानी कि कल दोपहर 3 बजे प्लस 12 आर करेंगे, तो आज रात्रि का 3 बजेगा, 3 बज जाएगा। और आज रात 3 बजे से 18 को हमने 12 प्लस 6 में ब्रेक किया है, 12 6 18, तो 3 बजे के बाद 6 घंटे इसमें और जोड़ दीजिए, तो 6 और 3 यानी कि 9। तो आज सुबह जो आपका आंसर होगा आज सुबह 9 बजे। दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा तो आप वॉइस पे कंसंट्रेट होइए कि आज सुबह 9 बजे यानी कि कल दोपहर 3 बजे के बाद 18 घंटे बाद आज सुबह 9 बजे घड़ी वास्तविक समय या सही समय प्रदर्शित कर रही होगी। आया बात समझ में। तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से दिया जाए, अगर 2 डेटा दिए गए हैं, तेज मिनट भी स्लो मिनट भी, तो आप टाइप 2 की तरह सॉल्व करेंगे। अगर आपको केवल तेज या केवल स्लो दिया गया है तो आप टाइप 1 की तरह सॉल्व करेंगे। सिर्फ ये दो ही टाइप के क्वेश्चंस हैं जो फॉल्टी क्लॉक में पूछे जाते हैं। ये फॉल्टी क्लॉक का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो दोनों क्वेश्चन दिए ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये उस टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो बस आज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करके नेक्स्ट वीडियो में मैं जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन के साथ आपसे मिलता हूं और आपका ये क्लॉक वाला पोर्शन पूरा ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।